सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 10th के अंतर्गत जो साइंस और टेक्नोलॉजी विषय है, इस विषय के ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के क्वेश्चन के हम आंसर देखेंगे। तो देखिए, ये असाइनमेंट है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने इंग्लिश मीडियम में अपना साइंस और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है, वो यहाँ से देखकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे असाइनमेंट का सोल्यूशन दे रखा है, सोल्व असाइनमेंट दे रखा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, जो विद्यार्थी अप्रैल 2025 में पेपर देने वाले हैं और साथ में अक्टूबर 2025 में जो विद्यार्थी पेपर देने वाले, दोनों ही स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए ये TMA रहेगा। तो ये TMA सेशन 2024-25 के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से देखकर अपना TMA कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में दे रखा होता है। क्वेश्चन कितने वर्ड में उस क्वेश्चन का आंसर देना है वो आपको देखो ये लिखा हुआ है। वो कितने मार्क्स का है वो लिखा हुआ है, और कौन से चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखो ये चैप्टर भी लिखा हुआ होता है और साथ में सेशन लिखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेशन देख कर उसके बाद अपना असाइनमेंट तैयार कीजिए। ठीक है, कुछ विद्यार्थी ओल्ड वीडियो देखते हैं, है ना, उसको देखकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। NIOS की साइट से भी असाइनमेंट आप इस सेशन का डाउनलोड कर सकते हो। तो इसलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन पेपर बताती हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस सेशन में दे रखे हैं। ठीक है, तो आप देखो ये इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दे रखा है। चलो, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो और इसके आंसर भी आगे बता रखे हैं। तो अगर आपको असाइनमेंट की जो PDF चाहिए, हैंड राइटिंग असाइनमेंट चाहिए और आप अपलोड करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का B है। B में भी देखो A और B और करके पार्ट दे रखे हैं, इनका दोनों का आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो परियोजना है। ठीक है, ये परियोजना आपको करनी है, ये प्रोजेक्ट आपको करना होता है। चलो, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन के आंसर। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन के आंसर है। तो इस तरह से ये आप ये जो यहाँ पर देखिए, ये आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेशन 2004 और 25 का रहेगा। तो 2024 और 25 का सेशन यहाँ पर है, यहाँ से लिखा हुआ है, यह सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो अक्टूबर है, अप्रैल अक्टूबर 2025 के सेशन के लिए ये असाइनमेंट रहेगा और इंग्लिश मीडियम में दे रखा है। तो देखो, इस तरह से आपको क्वेश्चन उतारना है। आप देख के क्वेश्चन लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट आंसर भी क्वेश्चन नंबर डाल के लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन उतारते हो तो पता रहता है चेक करने वाले को कि कौन से क्वेश्चन का उसने आंसर लिखा है और कैसे लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ लगाना है, आप ग्राफ ला के लगा सकते हो। और हैंड राइटिंग वाला चाहिए तो मैं जानवी एजुकेशन हब पे हैंड राइटिंग वाला TMA अपलोड किया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे TMA बनते जा रहे हैं, हम आप लोग अपलोड कर रहे हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखे, तो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट कर रखा है। जो भी क्वेश्चन है वो हाईलाइट किए गए हैं और इसके आंसर लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये आंसर रहा। तो PDF से देखकर आप आंसर देख कर लिख सकते हो। अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिनिमम चार्ज के अंदर ये PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका हमने A पार्ट का सोल्यूशन किया है। ठीक है, तो A पार्ट का सोल्यूशन आप देख सकते हो, इस तरह से लिखा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको साफ साफ लिखना है, काटा पिटा नहीं करनी है, वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो A4 साइज के पेजेस आप लेकर आइएगा, है ना, उसके अंदर क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को अब स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना असाइनमेंट तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको लिखते जाना है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट अज गिवन बिलो। तो आपको एनी वन प्रोजेक्ट यानी एक प्रोजेक्ट आपको तैयार करना होता है। तो इसका हमने B पार्ट का आंसर हमने किया है, जो कि रिपोर्ट ऑन फॉसिल फ्यूल व्हीकल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है और जो है जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि डीजल पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, दोनों का हमें कंपेरिजन करते हुए हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, एक परियोजना तैयार करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो उसका क्या एडवांटेज रहते हैं, क्या डिसएडवांटेज है ना, लिमिटेशन क्या है, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सभी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और फोसिल वाहन का, है ना। तो ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इसके बारे में एडवांटेज क्या है ना, ये डिसएडवांटेज क्या है इसके,
वो लिखा हुआ है, तो आप देख के उतार लीजिएगा। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। लिमिटेशन एंड चैलेंज, इसकी क्या सीमाएं हैं, है ना, और क्या चुनौतियां हमें देखने को मिलती है, वो लिखा हुआ है। और कंपेरेटिव एनालिसिस, हमने दोनों को कंपेयर करके एनालिसिस किया गया है यहाँ पर। तो ये देखकर आप ऐसे कैसे एज इट इज आपको अपने A4 साइज के पेजेस में लिखना है और गलतियाँ नहीं करनी हैं। बहुत ही अच्छे साफ राइटिंग में लिखते हो आंसर को तो आपको नंबर मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम जो है पेज को बहुत अच्छा डेकोरेट कर दे, तो पेज डेकोरेट करने के ये डेकोरेट वाला पेज लेके आते हो तो उससे आपको नंबर नहीं मिलता है। आपको क्वेश्चन के आंसर आप सही लिखोगे उसी के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप A4 साइज़ की जो नोटबुक लेके आकर भी आप वहाँ पर भी अपने असाइनमेंट सारे जो अपने 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी ले रखे उसके असाइनमेंट आप तैयार कर लीजिए, उसमें फिर उससे पिक ले लीजिए। बस A4 साइज़ का पेजेस होना चाहिए। एक पेज पर आपको लिखना है, पेज के जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है उस पर मत लिखिएगा, फिर नया पेज से आप अगला क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखते जाना है, पेज नंबर भी डालना है ना। और फर्स्ट पेज पर आपका अपना नाम है, अपना इनरोलमेंट नंबर है, आपका जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड है, ये सब आपको लिखना होता है। तो इस तरह से देखिए अपना जो ये असाइनमेंट है इसका कंप्लीट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अगर इस सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।